हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सारंग गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं गौरव सिन्हा, आपका केमिस्ट्री टीचर। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कई वीडियोस में हमने देखा हुआ है कि सॉलिड स्टेट हमने पढ़ा था, जो कि आपका पहला चैप्टर है। आज मेरा 6th लेक्चर है और इस 6th लेक्चर में हम लोग क्रिस्टल लैटिसेस के बारे में देखेंगे, जिसको क्रिस्टलीय जालक के नाम से जानते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ सॉलिड्स और सॉलिड्स के जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उसके टाइप्स को भी हमने डिस्कस किया था, उसके कई प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया था। आई होप वो सब बातें आपको समझ में आई होंगी। और अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं कि क्रिस्टलीय जालक यानी कि स्पेस लैटिसेस और क्रिस्टल लैटिसेस के नाम से इसको जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो पूरा अरेंजमेंट है, ये पूरा अरेंजमेंट हम लोग क्रिस्टल लैटिसेस या स्पेस लैटिसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ठीक उसी तरह से पार्टिकल्स, जैसा कि हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखा था कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो रेगुलर पैटर्न में होते हैं। तो जब पार्टिकल्स अगर रेगुलर पैटर्न में होगा तो इसका मतलब कि एक प्रॉपर उसके पोजीशन पर अरेंजमेंट होगा। पार्टिकल्स कहीं ना कहीं एक फ्रेम में, एक रेगुलर जो फ्रेम बना होगा उस फ्रेम पर उसका पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा। और यहाँ ये भी बता दें कि हम जो पार्टिकल्स को कंसीडर करते हैं यानी कि जो मानते हैं वो पार्टिकल्स स्फेरिकल होता है, यानी कि गोलाकार हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि ये हमारा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, जिसको हम लोग डिफाइन भी करेंगे तो ऐसे देखेंगे कि द 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑकर्स, यानी वैसा त्रिविम स्थान। त्रिविम स्थान का मतलब क्या हो गया कि वैसा स्थान जो एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस पर लाई करता हो। ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस पर जो एग्जिस्ट करेगा, जो मौजूद होगा, उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो वैसा स्पेस जहां पार्टिकल्स जो है वो 3 डायमेंशनली अरेंज होता है। तो 3 डायमेंशनली जब पार्टिकल्स अरेंज होगा तो किस तरह का व्यवस्था होगा ये देखते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है स्पेस लैटिसेस। ये स्पेस लैटिसेस मतलब कि पार्टिकल्स एकदम रेगुलर फ्रेम में है। यहाँ देखिए, यहाँ जब ये ब्लू पार्टिकल्स है तो यहाँ क्या है, ये व्हाइट पार्टिकल्स है। ठीक, यहाँ ब्लू है, यहाँ व्हाइट है, यानी कि पार्टिकल्स अल्टरनेट अरेंज किए हुए हैं और एक प्रॉपर पोजीशन पे। जहां भी इस इमेज का, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का कॉर्नर आ रहा है, कॉर्नर पे पार्टिकल्स फिक्स है। ऐसा नहीं है कि पार्टिकल्स कॉर्नर पे ही होते हैं, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि पार्टिकल्स केवल और केवल कॉर्नर पे होते हैं, लेकिन ये एक मोटे मोटे तौर पे आपको बताया गया है कि जो पार्टिकल्स हैं वो सब कॉर्नर्स पे आपको दिखाए गए। तो जब ये पार्टिकल्स आपको कॉर्नर पे दिखाए गए हैं तो इनका अरेंजमेंट क्या है, ये 3D अरेंजमेंट है। 3D अरेंजमेंट कैसे है, तो यहाँ आप देखिए कि अगर हम इसको, इस एक्सिस को बढ़ा दें, इस एक्सिस को बढ़ा दें और इस एक्सिस को बढ़ा दें, आप ये देखेंगे कि ये हमारा जेड एक्सिस, ये जो लाइन आ रहा है जेड एक्सिस का लाइन है। ये जो लाइन आपको जा रहा है यहाँ आप देखिए ऐसे जो आएगा, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये जो लाइन आपका ऊपर से और ये नीचे जो आ रहा है दिस इज वाई एक्सिस। यानी कि ये जो पूरा अरेंजमेंट है ये 3 डायमेंशनल है। तो 3 डायमेंशनल यानी कि जो त्रिविमीय व्यवस्था है कि पार्टिकल्स कैसे अरेंज होगा, उस व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिसेस और क्रिस्टलीय जालक बोलते हैं। ठीक है, जहां जहां जिस पॉइंट पर पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, जिस पॉइंट पर पार्टिकल्स अरेंज होगा उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट, यानी कि क्रिस्टल केंद्र। ठीक है, और लैटिस साइट भी बोलते हैं। तो जहां पार्टिकल्स जहां पे अरेंज होगा, तो आप मान लीजिए कि कहाँ पे अरेंज हो सकता है, तो जैसा कि हमने पीछे भी बताया है कि पार्टिकल्स ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉर्नर पे ही हो। अगर पार्टिकल्स कहीं दूसरे जगह भी होगा तो हम लोग उसको लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट के नाम से जानते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि ये जो पूरा स्पेस लैटिसेस है इसको एक और डेफिनेशन से हम लोग बता सकते हैं। वो अगला डेफिनेशन क्या हो सकता है कि द constituent of
यूनिट सेल। अब बात आएगा कि ये यूनिट सेल क्या है। तो यूनिट सेल में देखेंगे हम लोग कि ये यहाँ पे देखिए, ये जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, ये इसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट, यानी कि हम यूनिट सेल को बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ स्पेस लैटिसेस और क्रिस्टल लैटिसेस इज कॉल्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल को हिंदी में बोलते हैं एकक कोशिका। यानी ये देखिए कि ऐसे ऐसे कई जो आपके सेल हैं छोटे से, उसका ये नंबर है। आप जब ठीक से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ऐसे ऐसे जो सेल हैं, ऐसे ऐसे जो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। यूनिट का मतलब क्या है? इकाई। आप एकक के भी नाम से जानते हैं। तो एकक कोशिका, ये पूरा एक कोष्ठक है और कोष्ठक का जो एक इकाई होगा उसको हम लोग एकक कोशिका बोलते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे आप इमेजिन करिए कि आपका घर बन रहा है, तो घर में जो दीवार है, और जो दीवार पूरा जो तैयार हुआ वो एक स्पेस लैटिस है, और दीवार का जो एक एक ईंट है वो क्या है? तो एक एक ईंट जो होगा ये यूनिट सेल होगा। ये क्या होगा? यूनिट सेल होगा। तो जब एक एक ईंट के कॉर्नर पे हम लोग पार्टिकल्स को अरेंज करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट के नाम से जानते हैं। इस अरेंजमेंट में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने देखने को मिल रहे हैं? तो 1, पीछे भी होगा 2, आगे इधर 3, 4, और नीचे जब जाइएगा इसके नीचे वाले तल पे, ऊपर वाले तल पे 4 है और नीचे वाले तल पे भी कितना होगा? 4 होगा। तो 5, 6, 7, 8, यानी कि इस पे नंबर ऑफ यूनिट सेल जो है इस स्पेस लैटिसेस में 8 है। लेकिन हम 8 तक सीमित नहीं करेंगे, ये स्पेस लैटिसेस अनडिफाइंड है, इतना भी नंबर तक हो सकता है। लेकिन ये समझाने के लिए बताया गया कि स्पेस लैटिसेस का मतलब कि यूनिट सेल का जो ग्रुप होगा, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड स्पेस लैटिसेस। यानी कि जिससे यूनिट सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें यूनिट सेल है, वही क्या है? स्पेस लैटिसेस है। तो एक यूनिट सेल को अगर हम वहां से निकाल के यहाँ दिखा रहे हैं तो यूनिट सेल जो होगा वो ऐसा इमेज आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम देखते हैं तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करें कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ स्पेस लैटिसेस इज कॉल्ड यूनिट सेल। किसी क्रिस्टलीय जालक के अवयवी भाग, अवयवी मतलब जिससे ये बना है, तो किसी क्रिस्टलीय जालक के अवयवी भाग को एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो एकक कोशिका उसके अवयवी भाग को हम लोग बोलते हैं। किसके अवयवी भाग? तो स्पेस लैटिसेस के, यानी क्रिस्टलीय जालक के जो एक एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे जिससे वो बना है, यानी कि पूरा आपका दीवार, और दीवार के जो एक ईंट है, जो एक ईंट होगा वो क्या होगा? यूनिट सेल, और जो पूरा दीवार है वो क्या है? स्पेस लैटिसेस है, क्रिस्टलीय जालक। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि यूनिट सेल तो हमने समझ लिया कि यूनिट सेल क्या होगा भाई। तो इस टाइप का अरेंजमेंट यूनिट सेल में होने जा रहा है। अब यूनिट सेल में खाली ये थोड़ी समझना है कि बस ये अरेंजमेंट होता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसके पैरामीटर्स क्या होंगे। पैरामीटर्स का मतलब इसके कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, अवयव हो सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो हम लोग इसको कंपोनेंट्स के भी नाम से जानते हैं और पैरामीटर्स अवयव भी बोलते हैं। ये अवयव जिससे ये बना है। तो अब इसमें क्या है भाई? तो आप देखेंगे कि कॉर्नर है। क्या है? कॉर्नर है। कितना कॉर्नर है? तो एक यूनिट सेल में ठीक उसी तरह से आप कैसे यूनिट सेल को इमेजिन करेंगे। आज से जो ये क्लास स्टार्ट हुआ यूनिट सेल का, जब भी यूनिट सेल की बात आएगी आप इमेजिन करेंगे कि आप जिस रूम में हैं वो एक रूम आपका यूनिट सेल है, और पूरा बिल्डिंग जो है जिसमें कई सारे रूम हैं वो एक स्पेस लैटिसेस है, क्रिस्टलीय जालक है। जब ये बात आप समझ लेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है स्पेस लैटिसेस का, जिसको हम लोग यूनिट सेल बोलते हैं। अब यूनिट सेल में जब हम आते हैं तो आप इमेजिन करिए कि जो आपका रूम है, रूम में कॉर्नर कितने हैं, यानी कि कितने कोण हैं। तो कोण को जब गिनिएगा तो कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने कॉर्नर आएंगे? आप एक नज़र अपने रूम को भी उठा के देख लीजिए, आप जिस क्लासरूम में बैठे हैं वहां देख लीजिए।
जिस घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं वहां भी आप देख सकते हैं जो आपका पूरा जो रूम का जो किनारा होगा वो 8 होगा। 8 जगह आप देखेंगे, यहाँ यहाँ ऊपर 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 नीचे आपको कॉर्नर देखने को मिलेंगे, यानी कि नंबर ऑफ कॉर्नर एक यूनिट सेल में कितना होगा, 8 होगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ रही है। अब अगर हम देखें तो अब हम लोग बात करेंगे फेस की। फेस किसको बोलते हैं? तो जो आपका रूम है, रूम में दीवार जो होंगे, दीवार की संख्या कितनी होगी? तो दीवार की संख्या आप बोलेंगे कि एक रूम में 4 दीवार की संख्या। तो आपका जो बेस है, जो आपका नीचे वाला जो है वो और ऊपर वाला, ये समझ में आ रहा है? जो प्लेन है, जो प्लेन सतह है, वो सतहों की संख्या कितनी होगी? तो सतहों की संख्या आप जब काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसमें देखिए, एक सतह, ठीक है, 2 सतह, 2 सतह, ये हो गया। पीछे वाले में अगर देखा जाए, पीछे वाले में ऐसे, पीछे वाले में हम देख रहे हैं, पीछे वाले में अगर हम देखने जाएं तो पीछे वाले में कितना सतह होगा, एक सतह पीछे, 3 सतह हो गया, 1 2 1 और उसके पीछे वाला 2 और इधर साइड वाला 3, और ये हो जाएगा, ये एक सतह हो गया, एक सतह ये हो गया, 4 4 हो गए। अब ये आपको एक देख के लग रहा होगा, एक सतह यहाँ है 5, और सबसे ऊपर वाला जो सतह होगा इसको हम लोग एक दूसरे कलर से देखते हैं। तो दूसरे कलर से हम देख रहे हैं, मान लीजिए ये ऑरेंज कलर से, तो दूसरे कलर से हम लोग देख रहे हैं तो ये हो जाएगा यहाँ, ये एक पूरा का पूरा जो बाहरी जो सबसे जो आउटर मोस्ट है वो। तो कितना नंबर ऑफ फेसेस होगा? तो इस तरह के जो फेसेस होंगे वो कितने होंगे? तो इसमें 6 फेस होने वाले। कितने फेस होंगे? 6 फेस। तो एक यूनिट सेल में कॉर्नर की संख्या होगी 8 और जो फेसेस होंगे यानी कि सतह की जो संख्या होगी वो होगा 6। अब बात करते हैं कि एक यूनिट सेल में किनारा कितना होगा। तो किनारा किसको बोलते हैं? तो अगर हम किनारे की बात करें तो ये है हमारा किनारा। आप जल्दी से अपने रूम का जितना पिलर है, जितने बीम लगे हैं, जितने पिलर लगे हैं, वो सब जल्दी से काउंट कर लीजिए। आप काउंट करेंगे तो आप पाएंगे कि जो रूम है उसमें किनारे कितने हैं। तो इसमें अब जो व्हाइट लाइन जो है, हमको क्या देखना है? व्हाइट लाइन। तो व्हाइट लाइन को काउंट करते हैं। तो व्हाइट लाइन 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ये व्हाइट लाइन को काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नीचे कितना है? 9 10 11 और 12। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। तो नंबर ऑफ एजेज एक यूनिट सेल में कितने होंगे? फिर से हम बना देते हैं इमेज, आप देख लीजिए। ये हो गया 4 और ये हो गया 4 4 4 8, और देखिए ये चारों लाइन खींचेंगे तब ना जाके एक यूनिट सेल बनेगा। कितना हो गया? 12। तो नंबर ऑफ एजेज यानी कि किनारों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? तो यहाँ पे 12 होगी। अब बात करते हैं कि एंगल्स कितना होगा, ठीक ना। अब ये बड़ा क्वेश्चन है कि तब एंगल कितने होंगे। तो आप देखेंगे यहाँ कि एंगल जो होते हैं, एंगल की अगर हम बात करें तो एंगल जो हम लोग देखते हैं, हमने सतह देख लिया है, अब एंगल हम लोग देखते हैं।
यहाँ देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक है, तो एक्स और वाई के जो बीच में एंगल बन रहा है, एक एंगल ये है जिसको हम लोग अल्फा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अल्फा। अब अगर हम देखें कि जेड एक्सिस के बीच में, जेड और एक्स एक्सिस के बीच में, यानी कि इसके और इसके बीच में, एक्स और जेड के बीच में जो एंगल बनेगा, ये एंगल आप देखेंगे तो इसको हम लोग बोल रहे हैं बीटा। अब क्या बच गया? तो एक एक्स वाई के बीच में हो गया, एक एक्स जेड के बीच में हो गया, अब बचा है वाई जेड के बीच में। तो वाई और जेड के बीच में कोई एंगल बनेगा? एकदम बनेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको हम लोग दूसरे कलर से लेके देखते हैं। तो दूसरा कलर से हम लोग देखेंगे तो यहाँ ये है वाई एक्सिस, तो वाई और जेड के बीच में जो एंगल बनेगा, ये एंगल होगा गामा। क्या होगा? गामा। तो यहाँ एक कॉर्नर पे, अब इस यूनिट सेल पे भी आते हैं हम लोग, तो एक कॉर्नर क्या बनेगा? तो एक यहाँ पे देखिए एक्स और वाई के बीच में एंगल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड अल्फा। ये जो एंगल बन रहा है ये जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये है बीटा। और एक एंगल जो बनेगा, आप देखिए इस लाइन और इस लाइन के बीच में बनेगा, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड गामा। ठीक है, तो जो गामा होगा, जो अल्फा एंगल, एंगल अल्फा जो होगा अमॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस, ये जरूरी नहीं है, कई जगह अल्फा दूसरा भी लिखा जाएगा, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। जो एंगल बीटा है वो क्या है? अमॉन्ग एक्स एंड जेड एक्सिस। और जो एंगल, जो कोण है, जो कोण गामा है, वो क्या बच गया? अमॉन्ग वाई एंड जेड एक्सिस। तो जब ये तीनों के एक्सिस के बीच में जब ये बनता है तो हम लोग इसको बोलते हैं यूनिट सेल और नंबर ऑफ एंगल्स। अब बात होगी कि तब नंबर ऑफ एंगल्स कितना होगा। तो नंबर ऑफ एंगल्स आप देखिएगा कि आपने काउंट किया है कि कॉर्नर कितने हैं? एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। आपको थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन होगा जब आप हिंदी में पढ़ते हैं, तो यहाँ कॉर्नर और कोण, कॉर्नर को भी हम लोग कोना बोलते हैं और एंगल जो होता है उसको कोण बोलते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि कॉर्नर का मतलब क्या हुआ? जब वहाँ जंक्शन है, जो तीन लाइन का जंक्शन है, ये जो जंक्शन है वो कितने लाइन का है? तीन लाइन का जंक्शन है, एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन का जंक्शन है। जहां जहां कॉर्नर होगा वो मिनिमम तीन लाइन का जंक्शन होगा। तो जब तीन लाइन का जंक्शन होगा हम लोग उसको बोल रहे हैं कॉर्नर। तो जब तीन लाइन का जंक्शन है तो तीन कोण भी तो बनाएगा, तो हर एक लाइन जो है वो तीन कोण को बनाएगा, यानी कि नंबर ऑफ एंगल्स जो होंगे वो हर एक जंक्शन पे, इस जंक्शन पे कितने एंगल्स बन रहे हैं? तीन। तो क्या हर एक पे तीन बनेगा? नहीं, एक्सिस जो होते हैं वो तीन ही एक्सिस होते हैं। अब आप देखिए कैसे, तो इस पे, इस लाइन पे आप थोड़ा सा फोकस करेंगे। जब आप इस लाइन को देखते हैं तो ये बात आपको पता चलेगा कि इस लाइन को थोड़ा सा हमने एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, बढ़ा दिया। जब हमने इस लाइन को बढ़ा दिया है, ये वाला लाइन, और इस लाइन को भी हमने बढ़ा दिया, इस लाइन को भी हमने बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस लाइन को भी, इस लाइन को भी बढ़ा दिए। अब आप देखेंगे यहाँ ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ बनेगा, जो एंगल एक्स और वाई के बीच में बनेगा वही एंगल एक्स और वाई के बीच में यहाँ भी बनेगा, जो एंगल वाई और जेड के बीच में बनेगा वही एंगल वाई और जेड के बीच में बनेगा। तो हर एक पोस्चर पे, हर एक जो कॉर्नर है, हर एक कॉर्नर पे नंबर ऑफ एंगल्स जो होंगे वो कितने मिलेंगे? सेम एंगल मिलेगा, अल्फा, बीटा और गामा। यानी कि हर एक कॉर्नर पे जो नंबर ऑफ एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? तीन ही होंगे। कौन कौन? तो दिस इज अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा, बीटा और गामा जो होगा वो तीन ही एंगल आपको देखने को
मिलेगा। फिर से अब एक बार देख लेते हैं। तो हमने ये देखा है कि हमने पहले देखा कि स्पेस लैटिसेस। स्पेस लैटिसेस का मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग त्रिविम संरचना बनाते हैं, एक छोटा छोटा ब्लॉक है जो हमने बता भी दिया है कि जो ईंट है वो समझिए यूनिट सेल है, और जो पूरा ईंट से दीवार बना है, जो घर बना है, वो सब का सब क्या है, स्पेस लैटिसेस। और पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कहाँ कहाँ हो सकता है, तो ये मैक्सिमम संभावना है कि वो हम लोग कॉर्नर पे पार्टिकल्स को रख रहे हैं। तो जब एक ईंट के कॉर्नर पे पार्टिकल्स को रखेंगे तो यहाँ हम लोग रख सकते हैं। पार्टिकल्स को हमने यहाँ पे रखा, तो जब पार्टिकल्स को हमने रखा तो एक यूनिट सेल पर जो नंबर ऑफ कॉर्नर्स हैं वो कितने देखने को मिल रहे हैं, 8। लेकिन अब स्पेस लैटिसेस में पूछा जाए कि नंबर ऑफ कॉर्नर्स, तो इनडिफिनिट, इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये हमने फिक्स नहीं किया है कि 10 या 5 या 20 अगर यूनिट सेल मिलेंगे तो स्पेस लैटिसेस का फॉर्मेशन करेगा, इनफाइनाइट है, इसके लिए कोई नंबर लिमिट नहीं है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि स्पेस लैटिसेस का मतलब कि जहाँ यूनिट सेल का कलेक्शन है, द कलेक्शन ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड स्पेस लैटिसेस। ये भी हम लोग डिफाइन इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, स्पेस लैटिसेस जो होता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जिस पर एक यूनिट सेल लाई करता है। ठीक है, यूनिट सेल का मतलब क्या हुआ कि कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ किसके, स्पेस लैटिसेस के। स्पेस लैटिसेस से ये मिल के बना है। अब इसमें क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ नंबर ऑफ कॉर्नर्स जो है, नंबर ऑफ कॉर्नर्स जो होगा वो 8 होगा, नंबर ऑफ फेसेस जो होंगे वो 6 होंगे, नंबर ऑफ एजेस जो होंगे वो 12 होंगे। एज का मतलब आपको बता दिया गया है कि जितने इस इमेज में व्हाइट लाइन दिख रहे हैं ये सब आपके एज हैं, किनारे हैं। तो नंबर ऑफ एजेस जो होंगे वो 12 होंगे। अब नंबर ऑफ एंगल्स की अगर हम बात करें तो हर एक कॉर्नर पे, यानी हर एक जो ये रेड पॉइंट आपको रेड और व्हाइट जो दिख रहा है, अभी जो व्हाइट सन गोल सर्कल कर रहा है, ये हर एक पॉइंट पे आप देखेंगे कि हर एक पॉइंट पे 3 एंगल बनेगा। कौन कौन बनेगा, तो आप देखिए इस लाइन को भी हमने बढ़ा दिया, तो इस पर भी देखिए, इस पर क्या बन गया, ये हो गया एक्स एक्सेस और ये हो गया जेड एक्सेस। तो एक्स और जेड के बीच में हमने किसको दिखाया था, एक्स और जेड के बीच में हमने एंगल बनाया था बीटा। ये हो गया एक्स और वाई के बीच में, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, इसके बीच में जो हमने एंगल बनाया दिस इज अल्फा। और ये देखिए एंगल, ये एंगल किसके किसके बीच में हो जाएगा, तो ये जो एंगल होगा ये जेड और ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल जो ऊपर से हम लोग ऐसे दिखाए हैं इसको, ये जो एंगल होगा वाई और जेड के बीच में जो एंगल जो बनेगा वाई और जेड के बीच में, वो एंगल हो गया गामा। तो हर एक कॉर्नर पे जो होगा वो 3 ही एंगल देखने को मिलेगा। इसीलिए एक यूनिट सेल में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं, तो आपको ये नहीं बता देना है कि 8 × 3 24, ऐसा नहीं होता है। जब एंगल होगा तो कितना होगा, 3 ही एंगल होगा, जिसमें क्या है, अल्फा है, बीटा है और गामा। नंबर ऑफ एंगल्स 3, नंबर ऑफ एजेस 12, नंबर ऑफ फेसेस 6, नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8। ठीक है, उम्मीद है कि आज के क्लास में आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि यूनिट सेल और स्पेस लैटिसेस में क्या रिलेशन है और जो उसके पैरामीटर्स हैं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, वो क्या होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि अब यूनिट सेल के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक, दूसरा जो हम लोग टर्म देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, और कुछ क्वेश्चंस देखा जाएगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। लेकिन उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यूनिट सेल और नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि कैसे एक यूनिट सेल पर पार्टिकल्स का पोजीशन कहाँ कहाँ होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला भी हम लोग कंपाउंड का डिसाइड करते हैं। तो आई होप आज का क्लास आपको ठीक से समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्लास में जब मिल रहे हैं तो इन टॉपिक्स के साथ मिल रहे हैं। तब तक बी हैप्पी, एंजॉय योर क्लास, थैंक यू।